नमस्कार लोगों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और आप सबसे अनुरोध है कि मेरा ये चैनल यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें। आज मैं बात करूंगा ब्रिटेन में लंदन में भारत के विदेश मंत्री दौरे पे हैं 4 से 9। ब्रिटेन और आयरलैंड के दौरे पे हैं 4 से 9 मार्च तक। उन पर चैथम हाउस से निकलते हुए एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट ने कुछ अटैक किया। वो एक वीडियो दिखाऊंगा आप, जिसमें आप देख पाएंगे कि कुछ खालिस्तानी ग्रुप वहां पर जहां चैथम हाउस में जहां एक विशेष मीटिंग हो रही थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसके बाद नारेबाजी कर रहे थे और किस तरह से उनको पुलिस वहां पर एक तरह से सपोर्ट दे रही थी। कोई कुछ लोग कह नहीं रही थी, उनको हटा नहीं रही थी। जबकि आपने देखा होगा कि ऐसा ही व्हाइट हाउस के बाहर भी खालिस्तानी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे झंडे लेकर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर विजिट हुई थी तो उनको वहां पर पुलिस ने या सुरक्षा बलों ने खदेड़ दिया था वहां से, और कुछ को तो गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ। जहां विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर गए हुए थे, उनकी जहाँ मीटिंग हो रही थी चैथम हाउस में, उसके बाहर एक खालिस्तानी नारेबाजी कर रहे थे। और फिर जब वो बाहर आए तो पुलिस से बातचीत करते करते ये एक शख्स, खालिस्तानी शख्स जो कि एक बुजुर्ग सा आदमी लग रहा था, वो आया जयशंकर जी की गाड़ी के सामने और उसने भारतीय झंडा भी उनके सामने फाड़ फाड़ दिया। हालांकि पुलिस ने उसको तुरंत कंट्रोल कर दिया, उसको वहां से घसीट कर ले गए। वहां से हटा दिया, उसको घसीट कर तो नहीं ले गए। लेकिन ये एक अटैक भी तो था और हो सकता था उसके पास कुछ भी एक्सप्लोजिव वगैरह हो, क्योंकि ब्रिटेन में भारत की तरह मुझे नहीं लगता है कि चेकिंग होती होगी। और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से वो जो पुलिस के वाले हैं वो बड़े आराम से उससे हंस हंस के बात कर रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि उसको पीछे हाथ बांध कर उसको वहां से उठा के गाड़ी में ले जाना चाहिए था। जिंदाबाद खालिस्तान 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 जिंदाबाद ये देखिए आ गया पुलिस के साथ ले जा रही है और उनको टांगा टोली करके ले जाने का ये प्रयास कर रहे हैं। आगे वैन में डालने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए शख्स के साथ किस प्यार से बात कर रहे हैं। You're going to get yourself hurt. पीछे बांध के ले जा रहे हैं, अटैक किया था। भारत में यदि ऐसी कोई घटना होती किसी, विशेषकर किसी मुस्लिम राष्ट्र और पाकिस्तान या बांग्लादेश के एम्बेसडर के साथ, तो दुनिया में हाहाकार मच जाता। लेकिन ब्रिटेन में ये नहीं हुआ। ब्रिटेन में जब कीथ स्टर्मर की सरकार आई थी, लेबर सरकार आई थी पिछले चुनाव में जीत के, जब उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी को हराया था, और तभी से ये लगने लगा था कि भारत के ये कोई समर्थित पार्टी नहीं है, भारत के विरोधी तरह माना जाता है लेबर पार्टी को। और फिर ये भी संशय होने लगा था कि वहां पर भी एक तरह से खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसको ये लोग सपोर्ट करेंगे और भारत विरोधी गतिविधियां का एक और बेस जो ब्रिटेन में बन जाएगा। तो यदि आप देखें तो तीन जो पूर्व ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के हैं, ब्रिटिश कॉलोनी के देश हैं, इंग्लैंड खुद, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन तीनों में खालिस्तानियों को काफी समर्थन मिला है। खालिस्तानी जो कनाडा में थे, जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में जब वहां पे सरकार थी, तो वो किस तरह से वहां पे भारत के विरोधी गतिविधियां चल रही थी, वहां पे मंदिरों पे अटैक हो रहे थे। और कुछ समय पहले ये भी खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन वहां की सरकार
काफी सेंसिटिव है इस मामले में, उसने ज्यादा ही कंट्रोल कर लिया। अगर वहां भी कोई भारत विरोधी सरकार होती तो शायद ऑस्ट्रेलिया में भी यही हालत होती। तो ब्रिटेन में जो विदेश मंत्री गए थे वो ट्रेड एग्रीमेंट के लिए गए थे, स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट के लिए वहां पे गए थे, ताकि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो फिलहाल $20 मिलियन का जो है व्यापार है उसको $100 मिलियन से किया जा सके। लेकिन इसमें बाधाएं उत्पन्न जरूर होने वाली थी, क्योंकि जो वहाँ के ट्रेड सेक्रेटरी हैं जोनाथन रेनल्ड, उनकी जो विशेष सहायक है अ, प्रीत कौर गिल, जो कि एस वेस्टर्न से एमपी है वहाँ पे लेबर पार्टी की, और इसके अलावा भी बहुत सारे लेबर पार्टी में सिख खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। तो ये ट्रेड एग्रीमेंट में किस तरह से वो भारत को होने दे के साथ होने देगी, इसमें जरूर अड़ंगे अड़ाएगी। और जब एक गुरु पर्व के दिन खालिस्तानियों ने एक ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस में के एक हॉल में एक उत्सव किया था, उसमें भी ये जो जोनाथन रोनाल्ड गए थे वहां पर। अब ब्रिटेन में जैसे आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, या फिर तीसरा न्यूजीलैंड भी देखें आप, तो उनकी डेमोग्राफिक किस तरह से बदल रही है बेसिकली। तो इसका आपको आइडिया उनकी क्रिकेट टीम से हो जाएगा। उसकी क्रिकेट टीम का कंपोजिशन चाहे आप ऑस्ट्रेलिया का देख लें, चाहे इंग्लैंड का देख लें, न्यूजीलैंड का देख लें, तो उनके क्रिकेट कंपोजिशन में ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सी कम्युनिटी उसमें ज्यादा बढ़ रही है, पर आप फेयरली आइडिया लगा सकते हैं कि इन देशों की डेमोग्राफी किस तरह से चेंज हो रही है। और इंग्लैंड में तो आप देखिए कि कई अ, शहरों के जो मेयर हैं वो क्रिश्चियन नहीं है, वो बेसिकली मुस्लिम है, और वहाँ पर काफी कुछ प्रो मुस्लिम एक्टिविटीज जारी है। तो ये सब ब्रिटेन को खुद ब्रिटिश ब्रिटेन के खुद लोग इनसे परेशान होना शुरू हो गए हैं, पर फिर भी चल रहा है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके लिए श्री जयशंकर वहां पे गए थे, इसमें अगर ये एग्रीमेंट नहीं हो पाता है तो इसको सबसे ज्यादा पाकिस्तान को फायदा होगा, क्योंकि जो ट्रेड भारत की तरफ से होना होता है वो उसमें से कुछ वो पार्ट पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, जो जनरली कटोरा लेके घूम रहे हैं दुनिया में सहायता के लिए। तो ये एक नुकसान जरूर होगा भारत को। लेकिन इस आक्रमण के बाद भारत अभी फिलहाल अब तक दोनों ही भारत के विदेश मंत्रालय और इंग्लैंड के विदेश मंत्रालय इस घटना के बारे में अ, भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इस घटना के बाद भारत थोड़ा और अपना रुख कड़ा कर देगा और अपनी शर्तों को ज्यादा मनवाने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालेगा, ये पक्का है। क्योंकि अब जो ब्रिटेन एक तो अमेरिका से ने उससे संबंध खराब कर लिए हैं, वो यूरोपियन यूनियन में भी नहीं है, और उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसकी वाट लगी हुई है। तो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उसका कि वो भारत से कॉन्ट्रैक्ट भारत से ट्रेड एग्रीमेंट करे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे, ताकि उसकी कारें, विस्की और ये सब चीजें भारत में एक्सपोर्ट की जा सके और उसकी थोड़ी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। तो ये ब्रिटिश का नुकसान ही होगा, ब्रिटेन का नुकसान ही होगा। लेकिन राजनीति में इस तरह के नुकसान भारत में भी एक समय से लंबे समय तक जो पार्टी राज्य कर रही थी वो नहीं देखती थी। और तो ब्रिटेन की लेबर पार्टी भी एक तरह से लेफ्ट विंग की पार्टी है, वामपंथी है, तो वो भी राष्ट्रवादी कम होती हैं। और आज जिस तरह से सारी दुनिया में राष्ट्रवादी नेताओं को चुना जा रहा है, उस तरह से ब्रिटेन इसमें थोड़ा पीछे रह जाएगा। अगर वैसे ही बहुत पीछे रह गया है, पीछे रह जाएगा, तो नुकसान ब्रिटेन का ही होगा। तो ब्रिटेन को किसी न किसी तरह इस तरह के खालिस्तानी एलिमेंट्स पर, या जो भी घृणा फैलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उन पर कंट्रोल करना होगा। नहीं तो फिर उसकी स्थिति में भी 40-50 साल बाद पाकिस्तान की तरफ हो जाए। तो ये था अ, संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन। इसके बीच में मैं कहीं आपको दो वो वीडियो भी दिखाऊंगा, दिखाया है मैंने, जिसमें प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स नारे लगा रहे हैं, और किस तरह से वो शख्स दौड़ के भारत के विदेश मंत्री की कार के सामने आ जाता है और तिरंगे का अपमान करता है। तो तिरंगे का अपमान भी हमको भारत एज ए भारतवासी नहीं सहना है, और भारत जरूर अभी इसको स्ट्रांगली ब्रिटेन के साथ में लेगा। और फिर
उसकी कीमत वसूल करेगा। आज की भारत सरकार जो है वो हर चीज की कीमत वसूल करना चाहती है। पुरानी सरकार नहीं है कि हमारे पर अटैक हो और हम ही फिर उसको सांत्वना दे रहे हैं कि हाँ आपने किया। मतलब एक किसी एक पत्रकार, एक किसी फॉरेन डिप्लोमेट ने तो, किसी नॉट भारत के डिप्लोमेट ने तो कहा कि हम आपको नहीं है कि हमारे पे भी आप अटैक करके जा रहे हैं और हम ही आपको बिरयानी खिला रहे हैं। तो अब भारत बिरयानी खिलाने वाली आज की सरकार नहीं है। तो जरूर इसका माकूल यानी सुटेबल जवाब दिया जाएगा। तो ये थे मेरे विचार आज के इसमें। आपको ये विचार अच्छे लगे हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।